नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024। सीबीएसई बोर्ड परिणाम जारी होते ही डिजिलॉकर में आएगी अंकसूची। सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस बार बोर्ड परीक्षा परिणाम के साथ परीक्षार्थियों की अंकसूची डिजिलॉकर पर भी अपलोड की जाएगी, ताकि परीक्षार्थी सीधे स्कूल से पासवर्ड लेकर अपनी अंकसूची डाउनलोड कर सकें। खास बात यह है कि डिजिलॉकर पर अपलोड अंकसूची जरूरत की लिहाज से कहीं भी उपयोग की जा सकती है। इस संबंध में बोर्ड ने सभी सीबीएसई स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि गत वर्ष डिजिलॉकर प्रायोगिक तौर पर शुरुआत है, इस बार से सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद 10 से 15 दिन मनी अंकसूची स्कूल पहुंचती है, लेकिन कई परीक्षार्थी अंकसूची नहीं होने के चलते उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। तो कई परीक्षार्थी फॉरेन एजुकेशन के लिए भी अंकसूची का इंतजार करते रहते हैं। किसी संस्थान या विश्वविद्यालय की गलती का खामियाजा विद्यार्थी नहीं भुगत सकता। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि किसी संस्थान या विश्वविद्यालय की गलती का खामियाजा विद्यार्थी नहीं भुगत सकता। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ छात्रा इशिता पटेल को पहले सेमेस्टर के औसत अंक देने और अंतिम सेमेस्टर में शामिल करने के निर्देश राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दिए। दरअसल विश्वविद्यालय या ग्लोबल इंजीनियर कॉलेज ने याचिकाकर्ता छात्रा की पहली सेमेस्टर के एक विषय की उत्तर पुस्तिका गुमा दी थी। जबलपुर निवासी इशिता पटेल की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2021 में उत्तर पुस्तिकाएं घर से लिखकर कॉलेज में जमा की गई थी। विश्वविद्यालय ने यह कहकर एक विषय में नंबर नहीं दिए कि उन्हें उसकी कॉपी नहीं मिली, जबकि उसकी रसीद भी पेश की गई। बाकी सभी विषयों में छात्रा को अच्छे अंक मिले थे। मामले में हाई कोर्ट के कई पूर्व फैसलों का हवाला भी दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त विषय में औसत अंक देकर अमृत सेमेस्टर में बैठने की अनुमति भी प्रदान कर दी। जबलपुर में अब ड्रोन भैया भी कृषि को तकनीकी संबल संग देंगे स्वरोजगार को गति। खेतों में अब ड्रोन दीदी के बाद ड्रोन वाले भैया भी नजर आएंगे। ड्रोन का प्रशिक्षण लेकर युवाओं को निःशुल्क प्रदर्शन करके दिखा रहे जबलपुर के निखिल साहू का कहना है कि वह स्वयं और अन्य युवाओं को भविष्य में आत्मनिर्भर होने की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। खेती को तकनीक से जोड़ने से समय और पैसों दोनों की बचत होगी। 10 ड्रोन लेकर वे जिले के विभिन्न गाँवों में पहुँचते हैं और किसानों युवाओं को इसके फायदे समझाते हैं। वर्तमान में एक ड्रोन की कीमत 5 से 15 लाख रुपए तक है। ड्रोन संचालन से पहले पायलट लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जबलपुर में बिना अनुमति निगम की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने पर गैस एजेंसी का कटा चालान। शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने निकली निगमायुक्त ने लेमा गार्डन क्षेत्र में एक गैस एजेंसी द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति के निगम स्वामित्व की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करता देख दंग रह गई। गैस एजेंसी द्वारा निगम की जमीन का उपयोग घरेलू गैस सिलेंडर की लोडिंग अनलोडिंग के लिए किया जा रहा था। गैस एजेंसी संचालक के इस रवैये पर निगमायुक्त प्रीति यादव ने नाराजगी जताते हुए गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी तरह निगमायुक्त निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में गंदगी और टूटी पुलिया व नाला नालियों की मरम्मत न कराए जाने पर अधिकारियों को मौके पर फटकार भी लगाई। दिग्विजय सिंह का बयान, कहा यह मेरा आखिरी चुनाव। ईवीएम पर भी उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर जारी मतदान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव इसलिए है क्योंकि मैं 77 साल का हो गया हूँ और हम नए युवा को मौका देंगे। हमें जीतने की उम्मीद 100% है। इस दौरान सिंह ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चचौरा में मतदान केंद्र 24 पर मशीन के अनुसार 50 वोट डाले गए हैं, जबकि वहां सिर्फ 11 वोट ही डले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा आदिवासी समाज हमारी संस्कृति और आजादी का सबसे बड़ा संरक्षक रहा है। आदिवासी समाज ने अयोध्या से निकले एक राजकुमार को पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाया।
किस पार्टी को दिया वोट, भूलकर भी न करें खुलासा, हो सकता है केस दर्ज। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। यदि आपकी उम्र भी 18 साल से ज्यादा है तो कानून के अनुसार आपको वोट डालने का अधिकार है। ऐसे में एक जिम्मेदार वोटर को अपने अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी पता होना जरूरी है। एक जिम्मेदार वोटर को अपने मत को हमेशा ही गोपनीय रखना चाहिए। वोट डालने के बाद इस बात का खुलासा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उसने अपना मत किस राजनीतिक दल को दिया है, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें एक जरूरी नियम ये है कि मतदाता को मतदान की गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। इस बारे में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के सेक्शन 39 में जिक्र मिलता है। यदि कोई इस नियम को तोड़ता है तो सजा का भी प्रावधान है। चुनाव की गोपनीयता भंग करने के मामले में 3 माह की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। पीएम किसान योजना लाभार्थियों की सूची में बड़ी छंटनी। किसान भाई अपडेट लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर कृषि विकास और किसानों के हितों के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। ऐसी ही एक चर्चित योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों के खाते में सम्मान निधि ट्रांसफर की जाती है। देश के लाखों करोड़ों किसान इन दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई किसानों ने इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन भी किया है और अयोग्य किसानों की इस सूची से छंटनी भी की गई है। ऐसे में आपको किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, अपडेट लिस्ट में किसान भाई अपना नाम चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 माह में किसानों के खाते में 2000 रुपए की सम्मान निधि जमा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की सम्मान निधि दी जाती है। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2024 को किसानों के खातों में 16वीं किस्त जमा की थी और अब किसानों को 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो वे 1552611124300606 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जबलपुर में अब आप आवश्यकता होने पर व्हाट्सएप से भी बुला सकेंगे 108 एम्बुलेंस। अभी तक स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचने के लिए 108 फोन नंबर डायल करने पर एम्बुलेंस आती थी, लेकिन अब आप आवश्यकता होने पर व्हाट्सएप से भी 108 एम्बुलेंस को बुला सकेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने एम्बुलेंस सुविधा को और सरल व सहज बनाने के लिए एक व्हाट्सएप फोन नंबर 6269695935 निर्धारित किया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति आवश्यक पड़ने पर संदेश प्रेषित कर एम्बुलेंस की मांग कर सकेगा। संदेश पहुंचने के साथ ही कॉल सेंटर से प्रेषक की लोकेशन का पता चल जाएगा। उस तक शीघ्र ही एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, जो कि मरीज को आवश्यकतानुसार प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएगी। आवश्यकता होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाएगी। जबलपुर के एकमात्र पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में आर्ट कॉमर्स के साथ साइंस की पढ़ाई भी होगी। जिले का एकमात्र पीएम श्री एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल कॉलेज में आर्ट कॉमर्स के अलावा अब साइंस टीम भी शुरू हो रहा है। सत्र 2024 से 25 में प्रवेश के साथ ही साइंस में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संकाय को प्रारंभ करने के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। कॉलेज में 200 अतिरिक्त सीट का इजाफा हो गया है। यह एकमात्र सरकारी कॉलेज है जहां पर तीनों संकाय के विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। आचार संहिता के चलते इस बार लोगों को नहीं मिलेगी करों में छूट। शासन से नहीं मिले कोई निर्देश। आचार संहिता के चलते 11 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जनता को कर पर लगने वाले अधिभार में छूट नहीं मिल सकेगी। इंदौर निगमायुक्त शिवम दुबे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक शासन स्तर पर इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके पहले 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आमजन को अधिभार पर छूट नहीं मिल सकी थी। गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2023 को ई पालिका पोर्टल हैक हो गया था। इसके बाद से इसमें गड़बड़ी चल रही है। हाल ही में यह पोर्टल चालू तो हुआ, लेकिन पुराना डेटा रिकवर करने में दिक्कत आ रही है। पोर्टल पर पुराना रिकॉर्ड दिखाई नहीं पड़ने की वजह से बड़ी संख्या में करदाता अब तक पुराना कर जमा नहीं कर सके हैं।